ये भी वही है, इसको क्या कहते हैं, पीला टाली। ये पीला टाली ही है। ये कलर देख रहे हो, ये ना पूछें। पिछले मिस्त्री पे मुझे ना बड़ा गुस्सा आ रहा है, काम को बढ़ा गए हैं, काम कम नहीं हुआ। मिस्त्री कह रहे हैं कि मार्बल नहीं लग सकता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी तकरीबन हो चुका है जी 9 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट रह गए जी। मिस्त्री भी आ चुके हैं जी काम करने के लिए, और लाइट गई हुई थी, बस उसी के इंतज़ार में थे कि लाइट आए, मोटर चले और काम स्टार्ट किया जा सके। तो फाइनली भाई लाइट आ गई है जी, और आपके साथ भी जो सारी रूटीन है आज की शेयर करेंगे। एक भाई कट्टा नया खुल गया जी, उसी को सॉल्व करने में लगे हैं जी। मतलब ना घर बनता है ना तो परेशानी आती जाती रहती हैं, लेकिन मेरी तो आती ही रह जाती हैं, पता नहीं क्या सीन है। तो अल्लाह खैर करेगा जी। जो भी आज का सीन होगा आपके साथ शेयर करूँगा, क्या सीन है एक्चुअली में हुआ क्या है वो भी आपको बताऊँगा। और जहाँ पे ना भाई गर्मी इतनी आजकल पड़ रही है ना, जहाँ पानी होता है ना वहाँ ये बूंद आके बैठ जाते हैं। देख लो पानी पी रहे हैं, यहाँ से लीक हो रहा है, और इधर से भी जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा लीक हो रहा है। इस पाइप को अभी मोटर बंद होती है ना, अच्छे से चढ़ा के मैं तार ले के आता हूँ, तार मारते हैं ताकि पानी लीक ना हो। ये बड़ा मसला बना रहता है, आधे से ज़्यादा पानी तो लीक होकर बाहर निकल जाता है। रेत सुबह भाई आई थी, कल एक रात को रिक्शा भाई डाल के गए थे, और एक सुबह यहाँ पे रेत का रिक्शा डाल के, तो वो सारा उठा के भाई अंदर शिफ्ट कर लीजिए वो इस कमरे में जहाँ मार्बल लगना है। चलें भाई तार में ले आए हैं जी, और सैलाब फिर से हो चुका है जी शुरू। ये इसमें ना ही जाए तो अच्छा है। अभी जो है ना ऊपर वाला मार्बल जो है ना उसको वॉश कर रहे हैं, और उसकी ग्राउटिंग करनी है। जो वाइट सीमेंट और एक कलर में लेके आया था, उसका नाम उन्होंने भाई बताया था ये पीला टाली। तो अभी वो लगाएंगे, वो भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो है ना इसको मैं सेट कर लेता हूँ ताकि पानी लीक ना हो। देख लो अभी चलाई थी और बाल्टी भर गई है हमारी। चलती मोटर पे ही मैंने तार कस दिया जी, लेकिन पहले के निस्बत पानी बहुत कम हो गया है। अभी सही से कसी नहीं गई, मैंने गुजारा करने के लिए बांध दिया। एक बार बंद होगी ना तो ये तार खोल के इसको सही से टाइट करके लगाऊंगा ना, फिर पानी लीक नहीं होगा। इसको फ़िलहाल इधर ही रखते हैं, फिर ये करना पड़ेगा हमें। अभी ऊपर चलते हैं और ऊपर का भी सीन दिखाता हूँ। और सीमेंट सॉरी रेत जो आई थी ना सारी भाई अंदर शिफ्ट कर ली है। यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दी है, यहाँ डाल दी है, और यहाँ डाल दी है। वाला अगर आपने पे ब्लॉग देखा तो उसमें हमारे टीवी लाउंज कंप्लीट, मतलब बॉर्डर पट्टी, हमारी लॉबी बॉर्डर पट्टी कंप्लीट, हमारा बेडरूम बॉर्डर पट्टी कंप्लीट। लेकिन अब जो है ना एक नया कट्टा खुला है, वो भी आपको बताता हूँ। रुक जाए। अभी ना हमें चाहिए भाई बजरी हमारी ख़त्म हो गई, 1-2 रेडियाँ ही पड़ी हैं। तो बजरी का ऑर्डर भी मैंने दिया हुआ है, मुबशर वही रिक्शे वाले को आता ही होगा थोड़ी देर में। और भाई बजरी चाहिए किस लिए, वही तो मेन कट्टा खुला हुआ है। तो बजरी हमें फिर से ज़रूरत पड़ गई है, और पड़ी भी ऐसी जगह पे है ना कि बस ना पूछें। पिछले मिस्त्री पे मुझे ना बड़ा गुस्सा आ रहा है, काम को बढ़ा गए हैं, काम कम नहीं हुआ। इधर जो है ना भाई मार्बल को भी क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर फिर ग्राउटिंग करनी है वाइट सीमेंट की। और वो जो कलर लेके आया था ना पीला टाली, उसका मिक्स करके वो समझ लेंगे मार्बल कलर ही बनेगा जाकर कहीं। उसी के लिए जो है ना फ्लोर को भी वॉश कर रहे हैं। ये कलर जो है ना भाई हमारे पास पहले पड़े थे, एक ये कलर है जी, ये है जी कौन सा सुपीरियर तुर्क एम्बर, हाँ तुर्क एम्बर। ये इस फ्लोर की ग्राउटिंग करने के लिए इस्तेमाल हुआ था। फिर ये एक कलर पड़ा जिसका नाम क्या है जी, कहते हैं पीला टाली। ये पीला टाली ही है। ये कलर देख रहे हो, ये वाली चीज़ है, लेकिन ये डार्क है ना, हम इसको थोड़ा पतला रखेंगे तो ये मार्बल की शेड का बनेगा। ये मैं आज लेके आया था जी, ये देखो, ये मेरे ख्याल में इसके अंदर मिक्स हुआ पड़ा। हाँ ये चेक, ये वाइट सीमेंट था ना, वाइट था पहले, अब ये वाइट नहीं रहा, ये अब क्रीम कलर का हो गया। इसके अंदर इन्होंने ये तुर्क एम्बर मिक्स किया है। तो अभी इसको पानी बना के इसकी ग्राउटिंग करेंगे ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका कलर कैसा आता है। पानी जो है ना भाई नीचे पहुंच गया, और नीचे क्या पर नाले पे भी पहुंच गया, वो चेक करो। और ये अभी मुझे लगता है फिर से जो घास हमने लगाई थी ना उसको बहा के ले जाएगा। अभी 1-2 दिन ना पानी जाता ना तो वो घास ग्रो सही से कर जाता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। फ्लोर वॉश करना है तो वो तो होगा ही होगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा इसकी हालत क्या होती है यहाँ पे।
नवा कट्टा कौन सा खुला है? नवा कट्टा ये खुला है कि आप भाई ये देख रहे हो, ये जो पट्टी टाइल्स लगी पड़ी हैं, मतलब बॉर्डर लगा पड़ा है, इसकी आप हाइट चेक करो, यहाँ से यहाँ तक ये तकरीबन 3 इंच बन रहा है, 3.25 इंच बन रहा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा रेत सीमेंट लग रहा है। तो इसका अब एक और हल किया है, इसकी ना मजबूती मिस्त्री साहब कह रहे हैं कि इतनी नहीं बनेगी जितनी हम एक और करते हैं कि मतलब जिस तरह से फर्श कच्चे होते हैं ना, बजरी और सीमेंट और रेत, उसकी एक और लेयर बनाते हैं, इसके ऊपर डाल देते हैं। मतलब ये 3 इंच मसाला डल रहा है ना, तो तकरीबन 1.5 से 2 इंच की कंक्रीट की लेयर डाल देते हैं, और 1.5 से 2 इंच जो ऊपर से बच जाएगा ना, वो भाई हम दोबारा से ये वाला मसाला लगाएंगे। अगर यही लगाते जाएँ तो मसाला भी ज़्यादा लगता जाएगा और मजबूती भी वो वाली बात नहीं होगी। तो अब इसीलिए जो है ना हमने फिर बजरी मंगवाई है, ताकि पहले 2-1 इंच की ना कंक्रीट की लेयर डालेंगे, और फिर ऊपर जो 1.5 से 2 इंच बच जाएगा, 1.5 इंच जगह बचेगी मज़ीद, उसके ऊपर वो ये वाला मसाला डालेंगे और फिर मार्बल लगेगा। मतलब एक बार फिर से हमारे फर्श कच्चे होने लगे हैं, तो उसी के लिए बजरी मंगवाई हुई है। ये अब एक नया कट्टा खुल गया, और इस बात पे ना मुझे गुस्सा तप चढ़ रही है जो पिछले मिस्त्रियों पे, कि वो पता नहीं क्या करके गए हैं। हालांकि बहुत मैंने हर बात में उनको कहा था कि ख्याल रखना चीज़ों का, ख्याल रखना चीज़ों का, लेकिन लेवल इतना ऊट पटांग फर्श का पहले पड़ा था ना, मतलब दरवाजे की तरफ फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत स्लोप होनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत सूत्र में, वो सूत्रों में भी उस तरफ स्लोप नहीं थी, इवन इस तरफ थी, पानी यहाँ इस कोने में इकट्ठा हो जाता था, मतलब उधर से स्लोप इधर को आई पड़ी थी। तो जिस वजह से जो है ना भाई, अब ये वाला हमें दोबारा से करना पड़ रहा है। मतलब सारा फर्श 2-2 इंच फिर से कंक्रीट के साथ कच्चा करेंगे, फिर ऊपर ये वाला मसाला बना के लगा के मार्बल लगेगा। तो इसीलिए हमने भाई बजरी मंगाई है। और वो चेक करो, मैंने कहा था ना, जैसे ही पानी उस तरफ जाएगा, सारा पानी सारा यहाँ से मिट्टी बह रही है, ये देख रहे हो, घास भी यहाँ से बह जाएगा। यही नहीं, रुको अभी बाहर से आपको दिखाता हूँ। सबसे बड़ा पंगा तो बाहर जाके होता है, असल पंगा तो भाई इधर हो जाता है। ओए 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 ओए, ये चेक करो, पानी निकल रहा है इधर, और यहाँ पे ना वो एक नाली बन जाती है, जैसे पहाड़ों से आबशार गिरती है ना, वही वाला सीन है। मिट्टी सारी यहाँ से बह जाती है। एक तो ये अभी पक्की नहीं हुई, दूसरा जो है ना, इसका एक और हल करना है कि जब ये सारा कुछ सेटल हो जाएगा ना, यहाँ पे हमने एक कंक्रीट के वो थल्ले से बनाने हैं, पैड जिस तरह से होता है ना, ईंटें लगा के, ताकि पानी वो उन ईंटों के ऊपर गिरे और फिर आगे खेत की तरफ जाए। तो फिर ये झरी सी जो बन रही है नहीं बनेगी। फ़िलहाल तो बनने देते हैं, क्या है बार बार इसको मैं बंद करता रहूँगा, थोड़ी देर के बाद फिर पानी आ जाना है। तो इसको फ़िलहाल छोड़ते हैं जी, जितनी बह सकती है बह ले, फिर मट्टी शट्टी डाल के इसके ऊपर जो है ना वो कंक्रीट की एक लेयर डाल देंगे, सिर्फ मतलब पंडालों के नीचे, ताकि वहाँ पे पानी जब गिरे तो वो मिट्टी ना बहे। ये पानी जो है ना भाई फिर आ रहा है, और इनको हमने अब हौदियों में नहीं जाने देना। हौदियों में लास्ट टाइम गया है, फुल रेत से भर गई थी, क्योंकि ये देख लो मिट्टी के साथ रेत भी आ रही है। तो मैं इसको ना अब देखते रहना है कि रेत जो है ना ये पानी हौदियों में ना जाए, बल्कि घास वाली साइड पे जाए। तो ये रेत पड़ी हुई है, इसी रेत की मदद से ना यहाँ पे हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे। चल अब जो है ना पानी प्लॉट की तरफ जाएगा, ना कि हौदी की तरफ, बल्कि इधर से जा रहा है। इसमें ना भाई अक्सर जितनी भी रेत होती है ना, वो बह के फिर पाइप में चली जाती है, और पाइप में जाके ना फिर ब्लॉकेज होती है। अभी भी रेत के अंदर पाइप, और पाइप के अंदर रेत जमी हुई है, तो ये अभी निकालनी है। लेकिन हम अभी फिर करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं से हवा में मिट्टी धूल जाएगी, ढकने लगेंगी ना, तो तब ये मसला सॉल्व होगा। तो इंशाल्लाह हफ्ते तक हमारा ये मार्बल लग जाएगा, फिर ढकने भी लग जाएंगे। चलें भाई, मोटर जो है ना बंद हो गई है, बंद करवा दी है। ऊपर जो था ना सारा फ्लोर वॉश हो चुका है। अभी जो है ना मैं वहाँ पे मिट्टी लगा देता हूँ। अब जो है ना शायद पानी नहीं लगेगा कुछ टाइम के लिए।
घास वाली जगह पे लगा रहा हूँ ताकि घास ना निकल जाए वहाँ। ये काम ख़राब है। आज भाई मार्बल वाले 2 दिन से कह रहे हैं कि आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए। आज अभी थोड़ी देर तक कॉल करूँगा। फ़िलहाल धूप में तो वो नहीं आने वाले, शाम के टाइम ही आएंगे। तो आज उनको कॉल करता हूँ कि भाई मार्बल भी पहुँचाओ, क्योंकि ना एक ही जो वो क्या कहते हैं लॉट होती है मार्बल की, वो आता रहे ना तो सेम कलर आता रहता है। जब नई लॉट उनके पास आ जाती है, मार्बल बेशक वही वेरोना ही होगा, लेकिन कलर में थोड़ा बहुत स्कीम में फ़र्क आ सकता है। तो इकट्ठा आ जाए तो उतना बेहतर है। जूते जो है ना हमें उतार के गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अभी फ्लोर वॉश किया है। अच्छा भाई, ये वाला कलर जो है ना हमारा रेडी हुआ है जी। पीला टाली आते ना जी, पीला टाली। ये उधर जब लगेगा ना ये इस तरह से ये वे भी आप चेक करो। ये हमारा मार्बल का कलर है जी, और ये जो है ना हमारी पीली टाली है जी। ये मतलब ये दराड़ी जो है ना इससे ये फिल होती है। मैं कह रहा था कि ना ये थोड़ा सा ऐसे ना डार्कन शेड आ रहा है एज़ कम्पेयर टू हमारा ये जो मार्बल है ना, ये वाइट शेड वाला है। तो सब कह रहे हैं कि ये वैसे भी कलर है तो फेड भी होता है ये, और मतलब वक्त टाइम टू टाइम जो है ना ये सेम मार्बल वाला शेड जो है ना बन जाएगा। तो वैसे भी रगड़ाई भी होगी, उस वक्त भी थोड़ा बहुत इसका शेड कम होगा। तो यही वाला कलर जो है ना ठीक है। वैसे भी मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मैच नहीं है रहा, जब ये जहाँ पे पतला हो जाता है ना वहाँ ये पतला शेड हो जाता है। अभी एक जगह पे ज़्यादा पड़ा ना तो इस वजह से थोड़ा सा ब्राउनिश फील आ रही है। ब्राउनिश तो नहीं, ये क्रीम कलर ही फील हो रहा है। इस बेडरूम में तो सारा पीला टाली हो गया है यार कितना पीला टाली की जाने। खैर जी, ये बेडरूम हमारा कंप्लीट हो गया। बाहर वाली साइड भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और अंदर भी। अभी तो है ना पहले ये बेडरूम करेंगे और फिर लॉबी कंप्लीट करते हैं, बल्कि हमें स्टोर रूम भी रहता है। इससे भाई यही फ़ायदा होता है, वाइट सीमेंट होता है, समझ ले एक किस्म का सीमेंट ही होता है, बाकी तो कलर ही है और महंगे। तो जो दराड़ें शराड़ें ये अभी नज़र आ रही हैं ना, ये सारी फिल हो जाती हैं। बजरी भी हमारी आ चुकी है जी, और फिलहाल तो भाई मिस्त्री कह रहे हैं कि मार्बल नहीं लग सकता। क्यों? वो फर्श कह रहे हैं कि कंक्रीट डालनी पड़ेगी, मसाला डालने तो ज़्यादा डालना पड़ता है। अच्छा। उनके लिए नुकसान ये है कि उनको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, ज़्यादा मतलब मटेरियल बनाना पड़ेगा, ज़्यादा डालना पड़ेगा। मुझे नुकसान ये है कि मेरा मटेरियल ज़्यादा लगेगा। तो फिर अब वो कह रहे हैं कि पहले कंक्रीट जिस तरह से फर्श कच्चा करते हैं, 1-1.5 इंच वो कच्चा करते हैं। अच्छा। फिर ऊपर जब मतलब मार्बल लगाएंगे तो 1-1.5 इंच वो सीमेंट का जो प्लस्तर डालते हैं। आज सारा दिन भाई मार्बल नहीं लग रहा। आज सारा दिन वो फर्श कच्चे करके लेवल शेवल करेंगे जी, और कल जो है ना मेरे ख्याल में उसके ऊपर वो फिर फर्श मार्बल लगाना स्टार्ट करेंगे। अभी फिर से बजरी मंगवाई है, 1 रिक्शा आ गया, 1 और चाहिए होगा, यानी कि 2 रिक्शे हमारे बजरी के
लगने वाले हैं। टाइम जो है ना 11:40-42 हो चुके हैं जी, और मिस्त्री ने अभी जो है ना भाई फर्श को कच्चा करना स्टार्ट मेरे ख्याल में कर दिया है। बजरी का जो है ना दूसरा रिक्शा भी आ गया है, बस 2 ही हमें रिक्शे चाहिए थे, इनसे हमारा काम जो है ना पूरा हो जाएगा, बल्कि कुछ ना कुछ बजरी जो है ना हमारी बच भी जाएगी। तो बजरी जो है ना दोनों मिक्स करवा रहे हैं, मोटी भी और बारीक भी। अगर सिंपल जैसे पहले मार्बल लग रहा था उस तरह से लगाते हैं तो उसमें एक मसला था कि मसाला मतलब साफ ज़ाहिर है वो सीमेंट और रेत का मिक्सचर होता है, तो डेफिनेटली मसाला तो ज़्यादा लगना ही लगना था ना, वो तो अब भी लग रहा है। लेकिन अब जो इस तरह से हो रहा है इसमें एक चीज़ ये है यानी कि इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ बजरी ऐड हुई है, वो समझ लें मतलब उसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम करेगा एज़ कम्पेयर टू रेत और सीमेंट। तो इंशाल्लाह बस ये थोड़ी देर में जो है ना ये सारे फ्लोर पर तय हो जाएगी एक लेयर 1.5 इंच की, फिर जो है ना ऊपर इसको सुखाएंगे और कल से जो है ना इसके ऊपर सीमेंट और रेत जो पहले जिस तरह से मिक्सर बना के लगा रहे हैं मार्बल वो लग जाए। टाइम जो है ना 12:30 होने लगे हैं जी, और अर्ली मॉर्निंग जब सुबह तकरीबन 7:30 बजे मिस्त्री आए ना तो उन्होंने उठाया मुझे, मतलब कहा कि वसीम को भेजो, और कहते हैं कि ना वसीम अभी मार्बल नहीं लग सकता। मैंने कहा लो जी पता नहीं ये क्या हो गया जी, अब क्या मसला मैंने कर दिया या क्या मसला फ़र्श में आ गया कि मार्बल नहीं लग सकता। कहते हैं कि फ़र्श बहुत डीप है और इधर मसाला डाले ना तो बहुत ज़्यादा मसाला लगता है, तो पहले कंक्रीट की एक लेयर बिछानी पड़ेगी हमें, फिर जाकर मुझे कुछ मतलब एक बात मैं समझा पता नहीं अब ये हो क्या रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्या पिछले मिस्त्रियों ने अपने कट्टे खोले हुए थे, अब जो है नए कट्टे खुले हुए। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है मसला सॉल्व हो गया है, कंक्रीट की लेयर बिछ रही है, इसके बाद ऊपर वो सीमेंट और बजरी रेत की जो लेयर होती है वो बिछा के ऊपर मार्बल लग जाएगा। लेकिन आज के दिन के लिए भाई मार्बल की एक टाइल भी नहीं लगा पाएंगे, आज के दिन वो बस फर्श कच्चे सूखेंगे, कल इनके ऊपर फिर लगाना स्टार्ट करेंगे। और अभी जो है ना मैं आपको टेम्परेचर दिखाऊँ, बेइंतहा की गर्मी पड़ रही है, मतलब बर्दाश्त से बाहर हो गई है गर्मी। आज जो गर्मी है ना इस तरह का तेरी 45 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, फील्स लाइक पता नहीं कैसा है वो भी देखते हैं जी, कहाँ आता है फील्स लाइक, नीचे होगा कहीं, हाँ ये रियल फील जो आ रही है ना वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड की आ रही है, 45 टेम्परेचर चल रहा है और 48 वाली फील दे रहा है जी। बहुत शदीद गर्मी है जी, बस पता नहीं अब ये कहाँ तक जाती है, कोई बारिश हल्की फुल्की हो जाए या इस तरह का कुछ सीन बन जाए ना तो बारिश मतलब गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन पड़ेगी तो साफ ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो ये गर्मी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। टाइम जो है ना अभी 1 बजने वाला है जी, मिस्त्री भाई लोग और मज़दूर भी खाना खाने के लिए मेरे ख्याल में चले गए हैं जी, हाँ जी चले गए हैं जी। और अभी मैं आपको प्रोग्रेस दिखाऊं कि काम कितना हो गया है। ये हमारी जो टोटल लॉबी है ना इसमें भी ये सारी कंक्रीट भर दी गई है, अभी कुछ ऊपर पानी खड़ा है वो उधर से सारा कंप्लीट हो गया जी। और इधर ये हमारा टीवी लाउंज है, ये आधा मतलब ये वाला एरिया इसका हो गया है और ये बाकी रह गया है जी। और दूसरी साइड से वो सामने वाला जो बेडरूम है ना वो भी भाई कंप्लीट हो गया है जी। किचन को हमने करना नहीं है, वो वैसे ही एक स्टेप डाउन रखते हैं तो उसको मज़ीद मतलब ऊंचा करने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाला जो बेडरूम है ना मेरे ख्याल में इसको करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मुझे ऊंचा ही लग रहा है। खैर ये तो मिस्त्री जब मार्बल लगाएंगे तो आइडिया होगा, लेकिन भाई ये वाला एरिया हमारा फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है जी। ये टेंशन हुई ख़त्म, कल इंशाल्लाह जो है ना कल तक ये सूख जाएगा और फिर मसाला जैसे नॉर्मली मार्बल लगाने के लिए बनाते हैं वो बनाएंगे और ये इस पर मार्बल टाइल्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे जी। सुबह सुबह तो बड़ी परेशानी बनी, मिस्त्री ने ऐसे ना सरप्राइज़ दिया जानबूझ के कि वसीम मार्बल नहीं लग सकता। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, फिर मसला सॉल्व हो गया। कल 25 बोरी सीमेंट की आई थी, एक पहले पड़ी थी यानी कि 26, अभी कितनी रह गई हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितनी बोरियाँ लग गई जी, 7-8 बोरियाँ सीमेंट की आज लग गई हैं जी। बहुत लगती हैं भाई सीमेंट, बहुत सीमेंट लगता है। मैं समझता था कि बस चुनाई और प्लास्टर करने में ही लग रहा है, लेकिन भाई मार्बल लगाने में भी अच्छा खासा सीमेंट आपका लग जाता है जी। ये सारे भाई क्लीन किए हैं तो मैं जूते उतार के ही आया हूँ, फिर से ना गंदी हो जाए।
इस तरह से जो है ना ये भाई सारा कच्चा हुआ पड़ा है। अभी मैं भी भाई फ्रेश होता हूँ, नहा धो के कपड़े शपड़े चेंज करते हैं जी। और खाने का तो भाई बिल्कुल भी मन नहीं है इस शदीद वाली गर्मी में। दिल कर रहा है कि खाया जाए ठंडा ठंडा कुछ, और ठंडे ठंडे में या तो आइसक्रीम हो सकती है या फिर ठंडे ठंडे दही बल्ले खाए जा सकते हैं। लेकिन इस झुलसती हुई दहकती हुई गर्मी में टाउन कौन लेने जाए दही बल्ले। सोचते हैं कुछ प्लान बनता तो ठीक, नहीं तो फिर भाई ठंडा पानी पी के मजदूरी वाला गुजारा करते हैं। पहले भी नहा धो लेते हैं जी। ओए तो टाइम जो है ना अभी बस 5 बजने में भी 10-15 मिनट रहते हैं जी। हमारा मार्बल का एक रिक्शा भी आ जाया है जी। और इस रिक्शे में ना काफ़ी टायर्स के ना किनारे टूटे हुए हैं, जैसे ये चेक करो, ये टूटे हुए हैं, ये टूटे हुए हैं, मतलब काफ़ी टूटे हुए हैं। तो ये कुछ टायर्स मैंने अलग कर रखी थी, ये वापस करने वाली हैं, और भी होंगी, जैसे जैसे उठाते जाएंगे पता चलता जाएगा। लेकिन ये वाला जो रिक्शा ना काफ़ी इसमें मतलब इशू था। बाकी भी मिस्त्री अभी छुट्टी कर गया, टाइम से चले गए, फर्श सारे कच्चे कर गए थे। और इस तरफ ये टी लॉन्च भी कंप्लीट, लॉबी और बेडरूम सारा ओपन स्पेस कंप्लीट है। कल जो है ना इंशाल्लाह मार्बल लगाना स्टार्ट करेंगे। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए जल्दी भी चले गए, और वैसे भी अब काम भी उनके लिए कोई करने वाला नहीं था क्योंकि ये गीला था, इसके ऊपर तो भी लगा नहीं सकते थे। तो कल लगेगा। तो फिलहाल जो है ना मैं भी वीडियो को यहीं पे करता हूँ जी ख़त्म। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जी। टिल द नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।